नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसकी समस्या हर किसी को होती है। आपको भी कभी ना कभी एक ख्याल आया होगा कि यार इतनी वीडियोस बना ली, अब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अब किस टॉपिक पे बात करूं। लेकिन जब आपको ये ख्याल आता है कि किस टॉपिक पे बात करूं, तो एक्चुअल में ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इस बात का साइन है कि अब आप पैशनेट हो चुके हो, अब आप बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पे काम करने के लिए तैयार हो। हाँ, ये इस बात के लिए थोड़ा घातक है कि आप ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो। जैसा मैंने कल की अपनी वीडियो में दिखाया आप लोगों को, जहाँ मैं महसूस कर रहा था कि यार अब वीडियो बना ली, ये टॉपिक देख लिया, क्योंकि वायरल टॉपिक्स पे तो मैं नहीं जा रहा कि क्या टॉपिक वायरल कर लूँ, क्या वायरल टॉपिक पे डिस्कशन कर लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई वायरल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हूँ मैं। ऐसे लेवल पर जहाँ पे सबसे सबसे क्रूशियल जो चीज़ है मेरे पास, जो बहुत ही मुश्किल से मुझे मिल रही है, वो है समय। अगर मुझे और समय मिले तो मैं थोड़ा और रिसर्च करूं, थोड़ा और एडिटिंग पे ध्यान दूं। कल की आप वीडियो को देख सकते हो, मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने ट्राई किया कुछ कि कर सकूं, बट उसमें भी मैंने फिर से बाहर से दिमाग इतना एक्वायर करने की कोशिश नहीं करी कि बाहर से कुछ कर ले। नहीं, जो मुझे बेसिक तरीके से आ सकता है, बेसिक तरीके से मैं सीख सकता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे स्टैंड लूँगा और कोशिश करूँगा बेहतर कर पाऊँ। तो टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर दिन एक नई जंग, हर दिन एक नया संघर्ष होगा हमारे सामने। तो वो टॉपिक ढूंढने के लिए हमारे कदम गलत ना उड़ जाएं। कभी कभी होता है ना कि हम टॉपिक ढूंढने के बहाने या टॉपिक ऐसा ढूंढने के बहाने जो वायरल हो जाए, जो ट्रेंडिंग हो जाए, इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे तरीके खोज लेते हैं, ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जिनमें मेहनत कम हो, दिमाग ना लगे और बहुत जल्दी हो जाए वो सब अचीवमेंट। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो बहुत कम समय में अचीवमेंट जो मिलती है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, और जो खूब मेहनत मशक्क़त मांगती है वो मेहनत काफ़ी देर तक टिक पाती है। तो जब हमारे जहन में ख्याल आता है, आज आपने टाइटल पे देखा ही होगा, एकदम दिमाग जब ब्लैंक हो जाता है हमारा, तब हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, इस विषय पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो तब हम एक्चुअल में कर क्या सकते हैं जब हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैंने कल ये बात कही थी कि जब हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है तब हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो समस्याएं हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ही अपना टॉपिक बना लें। साथ ही हम ये करें कि मैं तो ये करता हूँ कि मेरे को दिन में जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जीवन के जो महत्वपूर्ण अनुभव एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखे, उनको ही आपके सामने आकर कैमरे पे एक्सप्लेन करता हूँ। और अभी जैसा कि मैंने खुद से एक प्रॉमिस लिया हुआ है कि कंसिस्टेंसी सबसे पहले रखनी है। कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे एडिटिंग पे भी आना है, ताकि थोड़ा थोड़ा वैल्यू दे सकूँ। अभी क्या है, अभी जब मैं बात करता हूँ ना आपसे, तो कुछ भी नियम नहीं है मेरा अभी बिल्कुल भी, कि मैं कोई किसी नियम से बात कर रहा हूँ। मैं कहीं से भी बात शुरू करके कहीं भी पहुँच जाऊँगा। अभी हुलूल-जुलूल लग सकता है चीज़ों को सुनने और समझने में, लेकिन एक साथ कई सारी चीज़ें दिमाग में कूद रही होती हैं, कई सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी एक विषय पे अगर बात कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट मैं सिर्फ उसी विषय पे चल रहा हूँ, एक सिलेक्टेड पाथ पे। और ये आप लोगों को ही फेस होता होगा, ऐसी बात नहीं है, ये इकलौता मैं ही फेस नहीं कर रहा हूँ। न जाने कितने लोग होंगे जो अभी अभी यूट्यूब पे आए हैं और जब वह यूट्यूब पे आकर वीडियोस बनाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं कि कैमरा के सामने आ तो गया, अब बोलना क्या है। अगर वो बोल भी पाते हैं तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट बोल पाते हैं, फिर बाद में वो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाती। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अब तक की वीडियो में जो भी जैसा बोल पाया वो
सिर्फ इस बेसिस पे बोल पाया, या आगे भी जो बोल पाऊँगा वो सिर्फ इस बेसिस पे बोल पाऊँगा कि मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस की कि जतिन तुझे फेक नहीं, तुझे रियल बनना है। और फेक, मुझे लगता है, अब आप बुरा मानो या भला, मुझे लगता है कि अगर मैं, जो कि गलत बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वो, कि स्क्रिप्ट आप बनाओ, एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनाओ कि आपको किस पॉइंट पे बात करनी है, क्या सब टॉपिक पे बात करनी है। या तो आप प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाओ कि मतलब जो पॉइंट है उसमें क्या पैराग्राफ पढ़ना बोलना है आपको, तो वो रट लो एक तरीके से, फिर वो कैमरा के आके सामने आके बोल दो, एक वो कर दो। एक और ये तो हो गया एकदम स्पेसिफिक तरीका कि प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट ही बोल रहे हो, ना उससे कम ना ज़्यादा, पॉइंट टू पॉइंट बोले जा रहे हो। तो मुझे लगता है फर्स्ट जो कैमरा आपके सामने आ रहा है, पहली बार यूट्यूब पे आ रहा है, उसके लिए ये कर पाना ऑन दैट टाइम शायद पॉसिबल नहीं है। शायद सही में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसका समय जाएगा सिर्फ स्क्रिप्टिंग में ही जो उसका समय जाएगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा, बहुत। शायद वो उस समय पढ़ रहा होगा, एजुकेशन में होगा तो एजुकेशन कर सकता है, या तो जॉब कर रहा होगा तो जॉब में टाइम जा रहा होगा, या कोई और काम में, लेकिन वो नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास समय भरपूर ना मिले उसे। ठीक है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर वो जो कम उसे टाइम मिल रहा है यूट्यूब पे, अगर यदि वो ज़्यादा ना मिले तो वो मुश्किल है। ज़्यादा मिले उसको टाइम, उसके पास एक थोड़ी सी टीम हो, चाहे एक पर्सन की टीम क्यों ना हो उसकी, तो स्क्रिप्टिंग रिसर्च के में काम आ सकता है, वो इस टॉपिक्स रिसर्चिंग में काम आ सकता है, R&D कर सकता है। जिस टॉपिक वो बोल रहा है तो उस पर अच्छे से रिसर्च करके बात कर सकता है। तो मुझे लगता है आप जब नए यूट्यूबर हो मेरी तरह, तो आपको भी ये समस्या फेस होती होगी कि यार मैं टॉपिक तो ढूंढ भी लूँ, चलो कि किस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, लेकिन यार दिमाग ब्लैंक हो जाता है टॉपिक। फिर जैसे टॉपिक ढूंढते हैं फिर लगता है यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यार इसको लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आती है ना, मैं भी साधारण इंसान हूँ, मेरे दिमाग में भी आती है। लेकिन मैंने दो चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर दिया है जब से यूट्यूब पे आया। मैंने चैनल क्रिएट किया है तब 1 फरवरी 2 फरवरी से अपलोडिंग शुरू करी है, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही दिन छोड़ा है, जो कि ये इतना ज़रूरी भी नहीं है कि कंसिस्टेंसी मैं, क्योंकि पता है जब सुनेंगे लोग तो इस बात को कहेंगे खाली कंसिस्टेंसी से थोड़ी कुछ होता है बॉस। तो मैंने इस पे बनाई भी है वीडियो कि हाँ ये बात सच है, एकदम 100% सच है कि कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर नहीं है। कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी, कंसिस्टेंसी विद गुड रिजल्ट, वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा रिजल्ट दे रहे हो जो लोगों के लिए वैल्यूएबल है, वैल्यू ऐड कर रहा है। क्योंकि कंसिस्टेंसी अभी मेरे हाथ में है, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन गुड क्वालिटी मेंटेन करना या गुड वीडियो बना पाना, उसके लिए अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ। धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं सीखूंगा, देन मैं उस चीज़ के लिए भी कैपेबल हो जाऊंगा। तब मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी ही नहीं करूँगा, बल्कि तब मैं कंसिस्टेंसी को अगर कम भी ध्यान दूंगा और ज़्यादा ध्यान फिर मैं बेस्ट अप्रोच पे दूंगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। कि अभी कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कमिटमेंट है खुद के लिए, ये विश्वास है खुद का कि अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि हाँ मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस की, मैं कम से कम तमाम प्रॉमिस पे नहीं पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन एक ऐसी प्रॉमिस है जिसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ जो मैंने तय की थी। तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन दिलाएगा। आप लोग भी जब नए यूट्यूबर हो तो आपके सामने जो समस्याएं आती हैं ना, टॉपिक क्या रखें, क्या टॉपिक पे बात करें, कैसे टॉपिक रिसर्च करें, खाली मुझे लगता है आप लोग भी महसूस करते होंगे कि यार खाली वायरल नहीं कर सकता, ये तो मैं किसी और को एक तरीके से इनडायरेक्टली कॉपी ही कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा बेस क्रिएट करना है जो आगे चल कर के फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाए हमारे लिए। यानी आप जिस चीज़ पे चैनल बना रहे हो ना, आपका जो नीश, आपका जो कंटेंट है वो कोई और ना बना रहा हो। अभी के लिए वो अलग है, अकेला है तो नहीं कोई देख रहा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो पे वीडियो डालते जाओगे और हर वीडियो में थोड़ा इम्प्रूव करते चले जाओगे, टाइटल में, थंबनेल में, हर चीज़ में धीरे धीरे इन्हांसमेंट करते चले जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे और नोटिसेबल हो जाओगे। तब आप उस फील्ड में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का लाभ उठाओगे।
ये मेरी अप्रोच है। अब मुझे नहीं पता आप कितने नए यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, या नए स्ट्रगलर बच्चे जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, वो देख रहे हैं, या वो चाहते हैं यूट्यूब पे आना, तो उनको भी ये डाउट रहता है कि यार मैं आ तो जाऊँ, एक दिन टॉपिक ढूंढ लूँगा, 2 दिन ढूंढ लूँगा, 3 दिन ढूंढ लूँगा, या हो सकता है 50। अब देखो, आप ये कहोगे अरे यार टॉपिक में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, एक काम करता हूँ 50 टॉपिक पहले से ढूंढ कर रख लेता हूँ, 50 वीडियो का टॉपिक पहले से ढूंढ। अरे भाई तुमने ये खेल है, 50 टॉपिक। अरे तुम तो ऐसे बात करो जैसे कोई किताब पहले से ही प्रिपेयर हो रखी है, उसमें 10 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर आज पढ़ दिया, एक चैप्टर कल पढ़ दिया, एक चैप्टर परसों पढ़ देंगे, हमारे तो चैप्टर तैयार होगा, हमारा कंटेंट तैयार होगा। ये फिर तो नकली कंटेंट है, आप नकली यूट्यूबर नकली कंटेंट बना रहे हो। फिर आपका क्या है, आपकी क्या वैल्यू ऐड हो रही है? यूट्यूब बेसिकली चाहता क्या है आप भी जानते हो। मुझे पर्सनली ऐसा बिलीव होता है कि यूट्यूब जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये चाहता है आपसे कि आप उन व्यूअर्स से रिलेट कर जाओ, जिससे कि वो इस एप्लीकेशन पे ज़्यादा देर आते रहें, बार बार आते रहें। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, उसको सिर्फ ये है कि जो व्यूअर है वो एप्लीकेशन को चलाए, ज़्यादा देर तक चलाए। अब क्योंकि यहाँ जो व्यूअर हैं जो देखने आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू चाहते हैं आपसे, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो। जैसे अगर वो, जैसे आपने देखा होगा कि आप और हम जब फ्री होते हैं रात को बैठे हैं, ठीक है, और मान लो यूट्यूब पे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते कभी साइंस फिक्शन पे कुछ देख लिया, कभी हमने कोई गाना सुन लिया, कभी हमने कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, कभी हमने कोई फैक्चुअल एजुकेशनल चीज़ देख ली। हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें उस समय कुछ वैल्यू चाहिए होती है, चाहे कॉमेडी चाहिए हो, हंसना हो, तो वो वैल्यू ही तो है उसके लिए। आप यदि चैनल पे हंसा रहे हो किसी को तो वो वैल्यू है, आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो वो वैल्यू है। तो किसी भी प्रकार से आप वैल्यू, या किसी का मन उदास है, आप उसको अपनी वीडियो के थ्रू मोटिवेट कर दे रहे हो, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं जीरो हूँ, मैं खुद को ही समझाए जा रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ नहीं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन देने लायक बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को समझ सकूँ, आप लोगों तक वो बात पहुँचा सकूँ जो आप जानना चाहते हो, जिसमें आपको रुचि है कि आप उस चीज़ को की तलाश कर रहे हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये यूट्यूब की जर्नी में आप क्या चाहते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि मैं क्या चाहता हूँ। समझिएगा, आप जो चाहते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आप ही चाहते हो। जब आप ही नहीं चाहते तो मेरी ये गेम यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होती, यूट्यूब की जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। फिर जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये सोच कर आते हैं क्या यार मैं तो क्या कहते हैं ये चीज़ मेरे को आती है, मैं तो ये चीज़ करूँगा। अरे ठीक है, आपने कोई XYZ कोई चीज़ सोची कि मेरे को ये आती है, मैं वो शुरुआत करूँगा, आपने शुरुआत की, लेकिन आपने देखा कि कोई है ही नहीं उस चीज़ को देखने वाला, तो बताइए कैसे आप ग्रो करेंगे, है ना। मतलब आपके व्यूअर ही नहीं है, आपके वॉचर ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर वो चलेगा नहीं। लेकिन आप यदि ऐसा सोचें कि ये इसके अलावा कुछ तो मुझे आता नहीं है, मान लो कोई XYZ चीज़ है जो आपको आती है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बस होगा ये कि एक नॉर्मल पर्सन उस चीज़ के बारे में इस अतरंगी तरीके से नहीं सोच सकता सिवाय आपके, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का गेम है पूरा का पूरा। तो आप किसी एक बात के ऊपर अगर डिस्कशन भी कर रहे हैं तो उसका डिस्कशन भी आप इस अंदाज में कर पा रहे हैं, इस अलग तरीके से कर पा रहे हैं कि वो यूनिकनेस क्रिएट कर रहा है। यूनिकनेस मतलब एक ऐसी चीज़ कि अगर सब लोग सोच रहे हैं तो उसमें ये कुछ अलग है, तो वो जो अलग चीज़ आएगी ना आप में, वो है क्रिएटिविटी, वो है कंटेंट क्रिएशन, जो आपका है सेल्फ, आपने बनाया, अलग अलग चीज़ों से मर्ज करके इकट्ठा करके अपने से पेश किया है। वो आपकी यूनिकनेस है ना, वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी बना रहा है, पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहा है। तब लोग कनेक्ट कर जाएंगे, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप पर ध्यान दे क्या देना है कि व्यूअर क्या चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो सीखते सीखते आएगा, एकदम से नहीं। पहली वीडियो बनाई, पहली वीडियो में आपको पता चलेगा क्या चाहते हैं, ये तो तभी होगा। और अच्छा, आप बोलेंगे कि कितने यूट्यूबर ऐसे हैं
जिन्होंने पहली वीडियो डाली और पहली वीडियो में अचीव कर गए, आप उनसे अच्छे से अगर पर्सनली आप बात होती है, कुछ होता है, जरा उनसे पूछिए और जानिए, तो वो भी यही कहेंगे कि पहली वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं। फिर आप बोलोगे तो आपकी पहली वीडियो कैसे चलेगी, तो वो यही जवाब बोलेगा कि इससे पहले उसके और कई चैनल थे जिन पे वह कई बार हारा था, कई बार पिटा था, कई बार बहुत बुरी तरह वो किस्मत हो गई थी, बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद इतने संघर्ष, इतनी चीज़ें, टेक्निक सीखने, समझने और एक्सपीरियंस करने के बाद जाकर जो अब चैनल बनाया, उसमें वो निखर गया। तो वो आपने एक दिन की मेहनत देख ली, जबकि उस वीडियो को बनाने, उस वीडियो में जो भी चीज़ उसने पेश की है, वो उसका अपना बहुत पुराना एक्सपीरियंस है यूट्यूब के साथ, समझ गए? तो वो सब मिल करके उसका वह निखार दिखाया आपको। तो इसलिए कोई भी नया यूट्यूबर होगा उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। नए की बात कर रहा हूँ, अगेन याद रखना, नया का मतलब ये नहीं कि उसका चैनल नया, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो एकदम नया है यूट्यूब पर, आना ही यूट्यूब पे नया आया है, उसे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं है, उससे ये उम्मीद हो ही नहीं सकती कि वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ जाए, यूट्यूब के में क्या व्यूअर चाहते हैं, क्या कैसे होता है, वो सब समझ जाए। पॉसिबल नहीं है, लेकिन करते करते वो पॉसिबल कर पाएगा। और एक दिन ऐसा होगा, बस वो ऐसे समझो, मतलब चुटकी वाला काम उसके लिए, ठीक है, आसान हो जाएगा। बचपन में साइकिल चलाना सीखी होगी, धीरे धीरे गिरे होंगे, अब देखो आप चलाना सीख गए, है ना। तो मैं बात कर रहा था कि टॉपिक क्या चुने, कैसे पता लगाएं, क्या अब यार आज क्या टॉपिक बनाए, किस टॉपिक पे बात करें। तो मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ वापस से। देखो मैं ऐसे ही भटक जाता हूँ, है ना, भटका नहीं, वैसे ये उसी से रिलेटिव था। तो जब टॉपिक रिसर्च की बात आती है ना, तो हम इसी तरह सोच कर आगे बढ़ सकते हैं कि जो मैं टॉपिक सोच रहा हूँ वो कैसा हो, रिलेटेबल हो। सबसे पहला रिलेटेबल हो, बहुत ज़रूरी है। जब तक रिलेटेबल नहीं है, आप कुछ भी हुआ कुछ बोले जा रहे हो, सामने वाले को पल्ले नहीं पड़ेगा, वो नहीं सुनेगा। रिलेटेबल हो और आपकी बात समझ में, आप समझ पा रहा हो, आप समझाने का बहुत प्रयास कर पा रहे हो, ये होना चाहिए। ऐसा भी ना हो प्रयास ही नहीं कर रहे, बस आप कैमरा के सामने आ गए हैं और ज़ीरो इमोशन के साथ आप बस बोले जा रहे हैं। तो क्योंकि सामने जो आपको देख रहा है वो मशीन नहीं है, वो ह्यूमन है, और वो इमोशंस होते हैं उसके अंदर। हो सकता है वो आपकी वीडियो के थंबनेल को देखते ही एक इमोशन ट्रिगर हुआ हो कि यार इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही वो क्लिक करेगा, आप उसको वो इमोशन नहीं दे पा रहे हो। देखो, अगर आप नहीं दे पा रहे हो वो बुरा नहीं, आप देना ही नहीं चाहते हो वो बुरा है, वो इमोशन ही नहीं देना चाहते हो वो बुरा है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अभी आप नए हो तो आपको वो इमोशन मैच करने नहीं आ रहे। जैसे मुझे नहीं आता, मैंने अभी कुछ ही वीडियो अपलोड किए, मुझे इमोशन कैसे मैच हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मैंने आपको अभी शुरुआत में ही कह दिया कि मैं एकदम रॉ आता हूँ आपके सामने, कोई टॉपिक्स डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, पहले से कुछ भी नहीं बना होता भाई, आता हूँ और बोलता हूँ बस आपके सामने आकर के। तो हो सकता है और हो ही रहा है कि आपको ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक सरकमफ्रेंस पे जा करके जैसे जैसे हर दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे मजबूत कर रही है, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे एहसास दिला रही है। कभी ना कभी तो मैं भी टूटता हूँ, कभी ना कभी तो मैं भी बिखरता हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ आपकी तरह। लेकिन मैंने पहली ही चीज़ कंसिस्टेंसी पकड़ ली है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद फिर मैंने कि भाई सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम नहीं खेलेंगे, फिर उस पर काम भी करेंगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो इन्हीं दिनों के बीच टॉपिक क्या बनाए उसके ऊपर भी एक चिंता सताई, एक खालीपन महसूस हुआ, एकदम ब्लैंक महसूस हुआ। तो मैंने सोचा ये सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी होती होगी, पक्का आपको भी होती होगी अगर आप कंसिस्टेंसी वाले गेम खेलते हो तो नए यूट्यूबर हो, आपको जब ऐसा होता है तो मैं तो अपनी प्रॉब्लम को ही टॉपिक बना लेता हूँ। ख़त्म, अपनी प्रॉब्लम्स को ही टॉपिक बना लो, मज़ेदार है क्योंकि वो रिलेटेबल है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो कोई ना कोई रिलेट कर ही जाएगा। तो आपको भी यही करना चाहिए, है ना। अब बाकी आप देख लें क्या बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और कल की वीडियो में देखते हैं कल क्या किस चीज़ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें।